गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आए हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग माय ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स। ये देखो, शाम का टाइम है। शाम का तो नहीं कह सकते, रात का टाइम चल रहा है। और क्या कहते हैं, रात के टाइम में मैं यहाँ पर पार्क में हूँ और व्यू देख लीजिए पार्क का कितना अच्छा है। और एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखो, आज बारिश का मौसम था तो आज बारिश भी आई थी। इस तरीके से पता चलेगा, जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा मिट्टी गीली हो रही है। अभी दिखाती हूँ आपको, देखिएगा कितनी ज़्यादा मिट्टी गीली हो रही है बारिश से। ये देखो गाइस, देख सकते हो कितनी ज़्यादा मिट्टी गीली हो रही है और कैसे सब जगह पर पानी सा भरा हुआ है। तो देखिए, एक मिनट कैमरा करके दिखाती हूँ। पानी भरा हुआ है, यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो रही है और पानी भी हर जगह भरा हुआ है। दोस्तों, बैक कैमरा नहीं हो पा रहा था मैं, अदरवाइज़ मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती कि यहाँ पे किस तरीके का व्यू है। और बहुत ज़्यादा फिसलन भी यहाँ पर हो रही है। अगर मैं बैक कैमरा करूँगी तो मेरा वीडियो जो है वो चला जाएगा, और इस वजह से मैं बैक कैमरा नहीं कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी पूरी अगर मैंने बैक कैमरा करके दिखाने की कोशिश की तो। सो दोस्तों, ये है कि अभी यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला हो रहा है। मुझे ध्यान नहीं रहा, वीडियो बनाने से पहले मैं बैक कैमरा कर देती तो मैं दिखा सकती थी कि कैसा माहौल अभी यहाँ पर हो रहा है, कितना कीचड़ है यहाँ पर और कितनी ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ की वजह से मिट्टी में गीलापन आ गया है और रिपटने का बहुत ज़्यादा डर है। मैं आई हूँ यहाँ पर और बेंच पे बैठी हुई फ़िलहाल। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉक कर रही थी। वैसे वॉक करने में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि गीला ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मन कर रहा था पार्क में आने का। बहुत दिन हो गए थे दोस्तों, मैं कुछ अपने काम की वजह से नहीं आ पा रही थी यहाँ पर। लेकिन अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने यहाँ देखा है कि चलने में वॉक में प्रॉब्लम हुई क्योंकि बारिश आने की वजह से भर गया था जो वो था, क्या कहते हैं, मतलब जो पार्क का वो होता है जहाँ पे वॉक करते हैं, उस पर पानी भरा हुआ था। तो बड़ा रुक रुक के वॉक करनी पड़ी और जिस वजह से ऐसा हुआ ना कि थोड़ा सा पैर जब रुक रुक के वॉक करते हैं ना तो पैर बड़ा संभल के रखना होता है। और पैर संभल के रखने की वजह से ना पैर में लचक और चनक आने का डर रहता है। तो मेरे साथ ये भी था कि मैं थोड़ा रुक के ही करूँ तो बेटर रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात, चाँद भी बहुत प्यारे तरीके से निकल रहा है। मैं चाँद का व्यू अगर आपको दिखाऊंगी तो वीडियो क्लोज़ हो जाएगी। दूसरी वीडियो में अगर दोबारा यहाँ पर वैसे आने का मन करता है तो फिर दिखाऊंगी आपको चाँद का व्यू कि चाँद कितना प्यारा लग रहा है। एक बात है दोस्तों, अब अगर यहाँ पर आते हैं तो एक बहुत अच्छी वाइब्स आती है, चाहे आप मॉर्निंग में आओ या फिर चाहे आप इवनिंग में आओ। लोग कहते हैं कि आप मॉर्निंग में आया करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मॉर्निंग का टाइम मुझे नहीं मिल पाता है तो फिर मैं इवनिंग में आना मतलब आ जाती हूँ। प्रेफर तो खैर क्या करूँगी, आना जो टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं फिर आ जाती हूँ। और कभी तो ना तो मॉर्निंग का हो पाता है ना इवनिंग का हो पाता है, दोनों में से कभी हो ही नहीं पाता। दोस्तों, एक चीज़ और है कि यहाँ पर ना पेड़ों को देख के बहुत शांति मिलती है मुझे। जितने भी पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, मैं अगर अपनी दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि कितने सारे यहाँ पर जो है एक लगे हुए हैं पेड़ पौधे वगैरह, जिससे देख के मन खुश होता है। और तो कुछ नहीं, लेकिन एक मन ज़रूर खुश हो जाता है इन पेड़ पौधों को देख के, और ऐसा फ़ील होता है जैसे हमसे बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है और मुझे पार्क में बैठना बहुत पसंद है, चाहे कोई हो या ना हो। और मुझे कोई वो नहीं है, किसी चीज़ का किससे मतलब नहीं है। मैं अपना आती हूँ, वॉक करती हूँ और मैं यहाँ शांति से खुद अकेले बैठना पसंद करती हूँ। और मुझे यही पसंद है कि मैं यहाँ पर स्टिल अलोन बैठूँ
और पेड़ पौधों को देखूं और उनको देखूं कि वो किस तरीके से शांत है, एकदम अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। और सीरियसली प्रकृति ने उनको कितना शांत रखा हुआ है, अपनी जगह पे एकदम खड़े हुए हैं वो स्टिल, और हमें फिर भी छाया भी दे देते हैं, बारिश से भी बचा लेते हैं। अगर हम पेड़ की छाँव में आके खड़े हो जाएं तो हमें बारिश उतनी नहीं फील होती है जितनी कि और सबको फील होती है। मतलब एक हम रोड पे चलते हुए बारिश में जितना भीगेंगे उतना अगर हम पेड़ के टच में आ गए तो हम, मुझे लगता है कि नहीं भीगेंगे। अगर हम पेड़ के मतलब पेड़ के नीचे खड़े हो गए तो मुझे नहीं लगता कि हम भीगेंगे। तो प्रकृति की कितनी अच्छी चीज़ें और इनसे कितना कुछ सीखने को और बर्दाश्त करने को भी मिलता है। अगर पेड़ के ऊपर पत्थर भी मारो तो भी वो तुम्हें कोई मुड़ के पत्थर नहीं मारता, ना कोई जवाब देता। तो सच में दोस्तों मुझे पेड़ बहुत पसंद है। ये एक ग्रीनरी का भी प्रतीक है। ये देखो कितने पेड़ हैं, कितने सुंदर सुंदर पेड़ है यहाँ पर। ग्रीनरी का भी प्रतीक है। एक पेड़ तो मेरे सर के ऊपर ही लगा हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ है सर के ऊपर लगा हुआ मेरे। ये तो क्या छोटी मोटी घास है और छोटे मोटे पौधे हैं, एक पेड़ मेरे सर के ऊपर लगा हुआ है बिल्कुल। और मैं ये देखती हूँ कि ये कितने शांत है। मुझे इनको देखना बहुत पसंद है। इनसे मुझे ये सीख मिलती है कि अगर सहन, मतलब इनसे एक बर्दाश्त करने की पावर मिलती है। ये किसी को भी कुछ नहीं कहते, जो इनको प्यार करते हैं उनको भी कुछ नहीं कहते, और जो इनको पत्थर मारते हैं पेड़ों को उनको भी कुछ नहीं कहते। उल्टा लोग तो पत्थर फल तोड़ने के लिए मारते हैं ना, लेकिन ये उनको भी कुछ नहीं कहते। तो दोस्तों इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक पेड़ की तरह बनना चाहिए। पूरा नहीं, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आप पर एक बातों को इग्नोर करना सीखो। लोगों की कोई भी बात आप लोग अपने दिल पे ना लो और उसको गौर मत करो, इग्नोर करो। इतना नहीं कहूँगी कि मैं अगर आपको कोई पत्थर मारे तो आप चुप रहो, वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो जाएगा वो चीज़ का, वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कर सकते हैं कि अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, रैदर देन उसको जवाब देने की बजाय, क्योंकि वो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। इसलिए सिर्फ ये सोचना है कि वो हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। तो पेड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छाँव तो मिलती ही मिलती है, हर एक चीज़ का सुकून भी मिलता है, पीस भी मिलता है, और ये भी सीखने को मिलता है कि ये किसी को कुछ कहते नहीं हैं। एक पेशेंस की पावर भी इन्हीं से ही मिलती है, पेड़ों से। तो दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी में पेड़ों से बहुत कुछ सीखना चाहिए और उस चीज़ को लेके सोचना भी चाहिए, और पेड़ों को परेशान भी नहीं करना चाहिए। उसमें भी सांसें हैं, उसमें भी जीव है, पेड़ के अंदर भी भगवान बसते हैं, उसमें भी सांस है। हम उनको कुछ दे नहीं सकते तो हम उनसे छीनने का भी कुछ वो नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक पेड़ों की कटाई भी नहीं होनी चाहिए। अगर लगता है कि मतलब ये गिर जाएगा या जो भी कुछ ऐसा होगा तब आप वो करो, अदरवाइज़ मत करो, क्योंकि पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। हमारे को ज़िंदगी जीने का तरीका भी पेड़ ही सिखाते हैं कि हमें कैसा अपनी लाइफ में रहना चाहिए, और हम पेड़ों की वजह से ही सुकून महसूस कर पा रहे हैं। अगर पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो हम अपनी लाइफ में पीस का अनुभव नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखो, पार्क में अगर पेड़ ना हो तो कोई आएगा यहाँ पर? ये एक प्लेग्राउंड ही तो हो जाएगा ना। जबकि अब तो प्लेग्राउंड में भी काफ़ी पेड़ लगाने लग गए हैं लोग, वहाँ पर भी ग्रीनरी होती है। ग्रीनरी से ही तो लोग पार्क में आते हैं, और कोई रीज़न तो नहीं है ना। तो हमें इनसे सीखना चाहिए और इनको परेशान भी नहीं करना चाहिए। सो जितना हो सके हमें इनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए, और जब तक ज़रूरत ना हो तब तक इनको नहीं काटना चाहिए। ठीक है, पेड़ अपनी जगह पे शांत रहते हैं बिल्कुल, वो कुछ नहीं कहते हैं हमें। ठीक है, तो हमें भी उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा कुछ वीडियो का कुछ अपनी कुछ समझाने का बात का तरीका क्या ये था, कुछ नया टॉपिक अलग सा। तो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और किसी को भी अगर कोई भी इंक्वायरी या फिर मुझसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है
तो मेरे यूट्यूब के आईडी के नीचे मैसेज कर देना मेरे को, मेरी वीडियो के नीचे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना वीडियो को, क्योंकि वीडियो तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ दोस्तों। बाय, टेक केयर।